वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि विपक्ष ने क्या सीखा, क्या सबक लिया, और ये बीजेपी की जीत को हमेशा अपोजिशन संदिग्ध क्यों करार देता है, और बीजेपी जो करिश्मा हर जगह कर लेती है ये दक्षिण में क्यों बेहोश हो जाती है? देखिए, बंगाल का जो दर्द है वो सबसे बड़ा है। विपक्ष के पास बंगाल सबसे बड़ी उम्मीद थी। हिंदी भाषी राज्यों से जुड़ा होने के नाते बंगाल एक बड़ा राज्य है और विपक्ष की वहां पर सरकार थी। ममता बनर्जी देश भर में विपक्ष के नेताओं की एक बड़ी धुरी थी, उम्मीद थी, और इसलिए ये हल्ला इतना मचा हुआ है। ममता बनर्जी 15 साल से सरकार में थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगते थे, हिंदुत्व के खिलाफ काम करने के आरोप लगते थे, और इन सब का एक टोटलिटी में नतीजा समग्र रूप से 15 साल के बाद उनके खिलाफ गया है। अब वो इस चीज को लेकर वो भी दुखी हैं, नाराज हैं, और देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जो उनके साथ थीं। रही बात हार के पीछे कई कारणों में से एक कारण कांग्रेस भी है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता बीजेपी में चले गए धीरे धीरे, लेकिन कांग्रेस अपनी अकड़ से अभी तक पीछे नहीं हटी है। वो अधीर रंजन चौधरी को नहीं रोक पाई, जबकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ममता की हार के बाद उनको फोन किया। तो सियासत में जो ये फ्रेंडली फाइट थी, इसने विपक्ष के सबसे बड़े किले को धराशायी कर दिया। अब कांग्रेस उनको अपने इंडिया गठबंधन में बड़ा नेता मानती है, लेकिन बंगाल में नहीं मानती। बंगाल में उनकी नीतियों के खिलाफ रैली करती है और आलोचना भी करती है। तो ये सारी चीजें बड़े सारे फैक्टर रहे हैं। 5% वोट ने पूरी तस्वीर बदली है बंगाल की। 5% का अंतर है जीत हार में। लेकिन ये बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी लोगों को कि बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाकों में एक तरफा वोट हिंदुओं का पोलराइजेशन हुआ, और मुस्लिम और हिंदू धर्म में जो वोट बटे जिस तरह से, उसके नतीजे में बंगाल में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। लेकिन समस्या इस बात की है कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहाँ हिंदी का उतना प्रचलन नहीं है जी। वहाँ पर बीजेपी से पहले से कांग्रेस जमी है, वो एक राष्ट्रीय विकल्प है वहाँ। लेकिन अन्नामलाई को जब बीजेपी ने तमिलनाडु में चार्ज दिया था, वो कोई करिश्मा नहीं कर पाए, जबकि उनको मुख्यमंत्री कैंडिडेट तक बताया जा रहा था। मल्टीपल टाइम बीजेपी ने मौका दिया, बट अन्नामलाई तमिलनाडु में बीजेपी के लिए एक फेल्ड लीडर है। हाँ, चल नहीं पाए। तो ये एक बड़ी वहां समस्या रही है ब्रजेश जी। लेकिन लोकतंत्र में आप जो तस्वीर की बात कर रहे हैं कि दक्षिण में और बंगाल में अलग अलग इसके रूप क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, ये इस देश के लोकतंत्र में इससे पहले भी रूप देखे गए हैं। चाहे मतपेटी लौटी जाती रही हो, चाहे मतपेटी में पानी डाल दिया जाता रहा हो जी, और चाहे लोगों को पर्चा न भरने दिया जाता रहा हो, बहुत सारी चीजें होती रही हैं। ये बताइए कि केरल का चुनाव में भी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, कोई प्रथमेश कुमार ने तो वहां चुनाव कराया नहीं होगा? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट 90 लाख के करीब बंगाल में निकले। केरल में केरल ऐसा राज्य नहीं कि बाहर से घुसपैठिए आके वहां बस जाएं जी। ये रोहिंग्या का मामला, ये जो सीए वाला मामला था, और बहुत सारे मामले ऐसे थे जो ममता बनर्जी को खलनायक बना रहे थे बीजेपी के नेता लगातार इस बात में कि वो मुस्लिमों की पक्षधर हैं। तो मुसलमान तो केरल में बहुत ही, और वहाँ के मुख्यमंत्री को भी मुसलमानों वाला समर्थक बताते थे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का वो दौर आपको याद होगा कि जब वो अटल बिहारी की सरकार में मंत्री थी, उन्होंने कई बार खुद कहा कि बीजेपी हमारी नेचुरल एलाई है। बीजेपी को वो सबसे अपने करीब मानती थी।
लेकिन देखिए बीजेपी ने एक एक कर सबको किनारे किया, सबको ठीक किया। पहले महबूबा मुफ्ती को लिया साथ में जम्मू कश्मीर में, फिर वहां से चली तो फिर उसने गुलाम नबी को भी आज़ाद कराया, फिर उसके बाद उसने महाराष्ट्र में शिवसेना को तहस नहस कर दिया, फिर एनसीपी वाले शरद पवार भी गए, फिर यहाँ पर एक हरियाणा में दुष्यंत चौटाला थे, आजकल रोड रे घूम रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी भी हट गई है, कोई बता रहा था। अब ममता बनर्जी आई, कांस्टेबल चलते हुए गाड़ी तो रोक के बीजेपी ने मौके पर सबको सम्मान दिया है, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। क्या आप रोहित को वार्निंग देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव में बेईमानी के आरोप, गुंडागर्दी के आरोप कुछ इलाकों में लगते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव हो, प्रदेश स्तर पर चुनाव होता है तो बेईमानी और ये सब गुंडागर्दी के अवसर कम हो जाते हैं। जी कंक्लूड करें। और जी जहां तक बात है अरे वो जो आपने ईवीएम को, हाँ, तो ईवीएम ने कांग्रेस को भी जिताया है, बीजेपी को भी जिताया है और बहुत सारी छोटी पार्टियों को भी जिताया है। ब्रजेश जी, यहाँ एक बात कहना थोड़ा से आवश्यक हो जाता है कि भारत में लोगों को वो दौर याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा कि मैं एक वोट खरीदने पसंद नहीं करूंगा, मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज वाइस चांसलर पर भारी पड़ रहा है। आपने कहा, जानते हैं क्यों भारी पड़ रहा है? नहीं, अब कंसेप्ट बदल गया है, अब एक भी छोड़ूंगा नहीं, चिमटा तो छोड़ो, हाथ डालना पड़े तो डाल नहीं। वाइस चांसलर हाथ में हंटर भी लिए है, जे नहीं माने दुई कोड़ा उसके लाग जाता है। तो ये सब उसी की देन है। तो फिलहाल आनंद के साथ सुनिए आप जी, क्योंकि जीत वालों की हर चीज अच्छी होती है। और बंगाल के चुनाव परिणाम ने साबित किया है कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, इन सब से भी ऊपर लोगों का सम्मान है, हिंदुत्व है, धर्म है। क्षेत्रीय दलों का ढलान आप ममता बनर्जी के साथ मान सकते हैं। अब अंतिम तौर पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बचे हैं। आगे किस तरह का चुनाव परिणाम आएगा ये उनकी एकजुटता पर विपक्ष की तय होगा, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी फिलहाल आप एक शानदार साहित्य कविता सुनिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बोले आप। कि अगर कोई बिछड़ा है तुमसे तो कोई मिला भी होगा, और कभी मायूस हुआ है चेहरा तो कभी खिला भी होगा, और अगर दिए होंगे जख्म किस्मत ने तो वक्त ने उन्हें सिला भी होगा, और अगर गम है इस जहां में तो जीने का हौसला भी होगा। वाह, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए।